लड़की का रेप केस किया गया, वो भी 9 लोगों के जरिए। मंदिर के गेस्ट हाउस में उसका रेप किया गया, लेकिन साला कोई भी चाटुकार मीडिया मतलब इतना नीचा गिर चुका है, इतना बदतमीज, इतना नालायक और इतना बेशर्म मीडिया है भारत का। कैंट का जो एसएचओ वो भी मतलब इतना बुरा, मतलब पाखंडी, इतना बड़ा नीच इंसान है। जब अगर इसकी बेटी के साथ में ये होता ना, तब इसको पता चलता। क्यों नहीं है भाई, वो भारत की बेटी है, और मैं तो समझूंगा अपनी बेटी होने से पहले भी वो भारत की बेटी है। अपनी बेटी पहले नहीं समझिए, पहले भारत की बेटी समझिए। तो भारत की मतलब सबकी बेटी हुई, वो सबकी बेटियों के साथ में रेप हुआ है। एक बेटी का समझिए कि सबकी बेटियों के साथ में रेप केस हुआ है ये। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार और आप देख रहे हैं आजाद ग्रुप मीडिया। जी हाँ, आज की बड़ी खबर है और 22 अगस्त की ये खबर है अयोध्या मंदिर की। गैंग रेप, एक लड़की का गैंग रेप हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनू आजाद जी से। आप क्या कहना चाहोगे? अयोध्या में गैंग रेप हो चुका है, 9 आरोपी हैं, बताया जाए 6 पकड़ चुके हैं अब तक। तो क्या लग रहा है उसका न्याय मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद। समझिए कि आप रेप केसेस की बात कर रहे हैं। रेप केस क्या आम इस जगह पर है जहां पर राम जन्मभूमि है, और बताया जाता है कि राम भगवान का जन्म हुआ था उस जगह, और वहीं पर आज जो है लड़कियों के रेप केस हो रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर इतनी बड़ी चूक की जा रही है? सबसे बड़ी चूक प्रशासन के जरिए से की जा रही है, जहां पर उन लोगों को जरा सी भी भरम नहीं है कि जहां पर लड़की का रेप केस किया गया, वो भी 9 लोगों के जरिए। मंदिर के गेस्ट हाउस में उसका रेप किया गया, लेकिन साला कोई भी चाटुकार मीडिया मतलब इतना नीचा गिर चुका है, इतना बदतमीज, इतना नालायक और इतना बेशर्म मीडिया है भारत का। जिस भी कंट्री का मैंने मीडिया देखा, लेकिन सबसे बुरा मीडिया जो है भारत का मीडिया है। इतना नपुंसक मानसिकता का मीडिया है, बहुत बुरा और नालायक नीच किस्म का मीडिया है। जी, आप कह रहे हैं मीडिया नहीं दिखाए, मैंने अभी मीडिया पे देखा है, लल्लन टॉप पे देखा है। अरे तो मैं खुद रिसर्च किया हूं। क्या आपको लगता है कि मैंने रिसर्च नहीं किया? मैं भी रिसर्च करके इस बारे में बोल रहा हूं कि केवल लल्लन टॉप और 2-4 मीडिया चैनल्स ने दिखाया है इस चीज को, लेकिन जो तलवे चाटते हैं ना, जो नीच और पाखंडी चैनल हैं, जो बाबाओं को लाते हैं और उनके प्रवचन सुनाते हैं, ये बड़े मतलब नपुंसक मानसिकता के लोग हैं। ये मीडिया चैनल वाले सबसे बड़े चाटुकार हैं, बदतमीज हैं। मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ इनको कि मतलब सबसे बुरे मानसिकता के लोग हैं ये, कि 9 लोग उस लड़की का रेप करते हैं, और लड़की मंदिर में साफ सफाई का काम करती थी। बताइए, उसी मंदिर में जहाँ पर वो भगवान की पूजा करती थी, कहती थी भगवान मेरी लाज रखना, मैं जो भी पढ़ाई कर रही हूँ उस पढ़ाई को मुझे महत्व देना, लग जाऊँ नौकरी अच्छी खासी कहीं मिल जाए मुझे, या फिर वो भी आस्था रखती है भगवान हमेशा मैं आपकी सेवा करती रहूँ यहीं पर। लेकिन नहीं, सेवा नहीं, सेवा की ये मेवा मिल रही है, देख लो उसको, बताओ मुझे क्या। ये मानसिकता के ऐसे लोग हैं। और देखिए, वो जब लड़की लेकर के जाती है एफआईआर को, तो एसएचओ इतना कुत्ता कमीना आदमी है वहाँ का, वो कैंट का शहर में, अयोध्या जिले में ही है कैंट। तो उस कैंट का जो एसएचओ वो भी मतलब इतना बुरा, मतलब पाखंडी, इतना बड़ा नीच इंसान है। जब अगर इसकी बेटी के साथ में ये होता ना, तब इसको पता चलता। क्यों नहीं है भाई, वो भारत की बेटी है, और मैं तो समझूंगा अपनी बेटी होने से पहले भी वो भारत की बेटी है। अपनी बेटी पहले नहीं समझिए, पहले भारत की बेटी समझिए। तो भारत की मतलब सबकी बेटी हुई, वो सबकी बेटियों के साथ में रेप हुआ है। एक बेटी का समझिए कि सबकी बेटियों के साथ में रेप केस हुआ है ये। अगर किसी जिला अधिकारी की या फिर उसी एसएचओ की बेटी के साथ में ये होता, तो बताइए कैसा लगता उसको? नहीं सहन कर पाता। वो दलित बेटी थी ना, इसलिए हो गया उसके साथ में। ये लोग इस तरीके की मनसा रख रहे हैं। सरकार कहती है कि हम हमारी जो क्रिमिनल या फिर हमारी जो सिक्योरिटी है वो टाइट हो गई है, कोई रेप केसेस नहीं हो गया। अरे घंटा रेप केस नहीं हो गया, कहाँ से टाइट हो गई तुम्हारी सिक्योरिटी? बताओ मुझे। सबसे बड़े आदमी तो आप ही लोग हो, बताओ मुझे। और ये हमारे प्रशासन में बैठे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, आपको तो बस साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नहीं, मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, ऐसे कहना क्या? सॉरी, हाँ चलो, आपका ही मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम ना, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो समझिए आपकी क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ में ऐसा होता तो कैसा लगता आपको? बताइए मुझे। क्या आप सहन कर पाते कि लगभग आज जो है 16 तारीख हो गई है, 16 तारीख और 16 तारीख से 20 लगभग 25 दिन से 24 दिन के आसपास उस बेटी के रेप केस को हो गई, लेकिन जरा सी भनक मीडिया में नहीं है। मीडिया में तो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले पुलिस के पास में आया। पुलिस वाले ने, उस कुत्ते आदमी ने ही मना कर दिया कि मैं रेप केस नहीं लूंगा, आप गलत बोल रही हो, वो कोई लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे तुझे पता नहीं है मतलब नीच आदमी कि कितने ज्यादा रेप केस आ रहे हैं पूरे इंडिया में। एक दिन में 95 से ज्यादा रेप केस दर्ज किए जा रहे हैं, और आज तक ने ये साबित भी कर दिया कुत्ते कि तू किसी के रेप केस ही दर्ज नहीं करता है।
बता क्यों नहीं करता। और इसी जिले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी जिला ले लीजिए आप, ऐसे हैं जहाँ पर कि काफ़ी बेटियों के रेप केसेस को दर्ज ही नहीं किया जाता है। बताइए आप मुझे क्या है। तो यही मानसिकता रखता हूँ, 6 को पकड़ लिया, 6 को तुरंत जलाया जाए, उनको चौराहे पर खड़े करके जलाया जाए। अगर तुम्हारे में जलाने की हिम्मत नहीं है तो मुझे सौंप दो, मैं इनको जला दूंगा या फिर सीधा सौंप दूंगा मैं। कानून सजा देगी नहीं, क्यों नहीं जी? कानून ऐसे सजा कर रहा है, देख लो भाई साहब, तुम ऐसे कर लो। आगरा में देखो क्या नाम है, एक दरोगा गया था दीवार कूद करके एक लड़की से मिलने के लिए, वहाँ पर अच्छी तरीके से कुटाई लगाई। बताओ मुझे संविधान की या कानून की बेइज्जती नहीं है इसमें कि कैसे संविधान है इनका, बताइए मुझे। अलग देश वाले, हमारे देश की नामवरी हो रही है ना, ये तो नामवरी हो रही है कि बताओ पुलिस वाले तक रेप केस कर मतलब रेप कर रहे हैं लोग, लड़कियों का। गया था वो रेप के मामले में ऐसे कुछ करके, अगर आगरा में लोगों ने पकड़ लिया, खंबे से मार करके मतलब बांध करके अच्छी तरीके से पिटाई करी उसकी। तो ये देखो पुलिस का ये काम है, ये कुकर्म है, ये इतने बड़े लंबे हाथ हैं इनके, मतलब कानून के। कहते हैं ना लोग के कानून के हाथ बहुत लंबे, भाई साहब देख लो इतने लंबे, इतने वाले लंबे, देख लो भाई साहब तुम। तो ये भैया बहुत प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है और ऐसे प्रशासन को निकाल करके बाहर करना चाहिए। और ऐसे प्रशासन अगर ये सहन करता है कि हमारी बेटियों का रेप केस हो रहा है और हम कुछ कह नहीं रहे, ऐसे प्रशासन को भी मैं सच कह रहा हूँ, प्रशासन में जो व्यक्ति बैठे हैं उनको जिंदा चौराहे पर जलाया जाए। सोनू जी, क्या आप प्रशासन क्या, तो प्रशासन भी तो किसने बनाया, किसने पद पे बैठा है, ये बताइए। जनता ही बैठा दी है ना, तो जनता सोचे ना इस बात को, तो क्यों रेप केस। तो भैया जनता को भी मैं सबसे बड़ी मूर्ख कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी पागल कहना चाहूँगा। आप लोग इतने मतलब नीच इंसान बन चुके हैं जनता के कि वो लोग अपने आप में ये मानसिकता रख रहे हैं कि अरे चलो हो गया कोई ना, अरे वहाँ पे रेप हो गया, अरे मैंने अभी न्यूज़ देखी वहाँ पे रेप हो गया, चलो थोड़ा बहुत दुख हुआ। अब एक कुत्तो ये तो देख लो कि दुख हुआ, मतलब समझ लो कहाँ हुआ है, मंदिर में रेप हुआ है जहां आस्था लेके जाते हैं भगवान मेरी रक्षा करना। अबे सालों कहां से रक्षा करेंगे भगवान तुम्हारी, जब उन ऐसे आदमियों को इन्होंने प्रशासन ने मंदिर में बैठा रखा है। बताओ, मैं बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे भाई, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अगर मैं गालियां भी दूंगा ना और ज़्यादा तो मेरे को दिक्कत होने वाली है। और दिक्कत भी कहाँ से होगी, तुम लोग तो ऐसे सवाल उठाओगे नहीं, तुम लोग तो इस तरीके के मुद्दों को लेओगे नहीं, बिल्कुल नहीं लोगे। मेरा चैनल पूरा आप देख लो, कम से कम 250 वीडियो में से 150 वीडियो मंदिरों के ऊपर ही है, पाखंडवाद के ऊपर ही है। लेकिन साला तुमको पाखंडवाद नहीं जाना है ना, तो जाओ मरो, कटो, पिटो, लड़ो। ये बाबाओं का काम ही तो यही है, काटना, पीटना, मरवाना, लड़वाना, इनका ही काम है ये। और आज देखिए मंदिर में ये काम हो रहा है। बताइए राम जन्मभूमि पे भी ये काम हो रहा है, समझिए ना। ये बेटी का रेप हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? प्रशासन को इसको ख्याल रखना चाहिए ना। मैं उस व्यक्ति को मैं कहना चाहूँगा अभी का अभी अरेस्ट कराया जाए, उस एसएचओ को जिसने बढ़ावा दिया था कि अरे मत करो, धमकाया था उसके परिवार को, कह रहे तुम्हें जेल कर दी जाएगी अगर तुमने रिपोर्ट की। बताओ ये ऐसा मतलब कुत्ता आदमी है, बताइए प्रशासन में। तो भैया मैं इसको कहूँगा भाई साहब, इसको मतलब वो अरेस्ट भी किया जाए साथ में और उसको सस्पेंड भी किया जाए। पता क्या लग रहा है जो उसका न्याय की मुझे उम्मीद नहीं है भैया। प्रशासन में जब ऐसे लोग बैठे होंगे कुत्ते जैसे लोग, तो भैया जब तक देखो ये कुत्ते के बाजू में जब बिस्कुट डालते रहेंगे हम, तब तक वो हमारी गुलामी करता रहेगा। बिस्किट डालना बंद हुआ तो वो भौंकना चालू कर देगा। इसका मतलब ये है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो उसको जो है, और सरकार को भी इस तरीके की ये जो मानसिकता रख रहे हैं कि हमें सहारा मिल रहा है, सरकार भी इनको सहारा दे रही है। ऐसे लोगों को तुरंत ही यहाँ से सस्पेंड किया जाए और सस्पेंड करने के बाद देखो कुत्ता किस तरीके से भौंके, जेल में डालो, इसको अरेस्ट कराओ, फिर जाकर इसकी मतलब अच्छी तरीके से लाठी बजाओ उसके पिछवाड़े पे, फिर पता चलेगा, फिर उगलेगा कि मैंने क्यों नहीं लिया इसका केस, क्यों नहीं मतलब दर्ज किया मैंने इसकी एफआईआर को। बताइए एसपी के सामने जब गए थे तब जाकर के बहुत समय बाद में 36 घंटे उस लड़की को बैठा ले रखा। सोनू जी, कहा जाता है उनके घर वालों को भी धमकी दी गई है और उनकी बहन बेटियों को भी कहा जाता है कि जैसे तेरा रेप करा जैसा ही तेरी बहन बेटियों को, बहन और माँ बाप को। अरे अगर इस कुत्ते के अंदर ये मानसिकता होती है ना संवैधानिक तौर पर कि भाई मतलब मेरे परिवार में भी हो सकता है, जाहिर है ये मतलब ये जो एसएचओ है वो भी शायद शामिल होगा इसमें, मैं तो यही कह रहा हूँ। और मुझे लगता है पंडित भी शामिल है इसमें, क्योंकि 3 लोग अरेस्ट नहीं हुए तो 3 लोग यही नहीं हुए हैं। एक तो वो एसएचओ जो बैठा है जो पागल इंसान है वो, और एक पंडित भी हो सकता है इसमें, क्योंकि पंडित के मतलब मंदिर के गेस्ट हाउस में होता है तो किसी व्यक्ति को पता नहीं चला, ऐसा हो ही नहीं सकता। 9 लोग आए होंगे, किससे आए होंगे, गाड़ियों से आएंगे। 9 लोगों के पास कम से कम 4 से 5 गाड़ियाँ तो आएंगी, किसी को पता नहीं चला, बताइए जाहिर है। और नहीं तो एक कार तो होगी, सीसीटीवी कैमरे खंगाल ले जाए, बात पता चलेगी, बताओ कौन नहीं निकला। तो ये सबसे बड़ी मानसिकता इसमें सरकार में है, ये सबसे बड़ी मतलब नीच अभी इस समय कर्म कर रही है। और इस सरकार को बाहर निकाला जाए यहाँ से। तो मैं कह रहा हूँ सरकार हमारे देश में होनी ही नहीं चाहिए, लोगों का राज होना चाहिए, लोक स्वराज होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए, अपना ही कानूनी तौर पर अगर ये करते हैं कानून, भैया कानून आपने अमेंडमेंट करा तो अमेंडमेंट आप ये भी कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी अहमियत है, औकात है, अगर आप एक बाप के बेटे हैं तो आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, चलो करने देते हैं, मैं आपको देता हूँ या फिर जनता आपको छूट देती है, दीजिए आप, कीजिए आप अमेंडमेंट। लेकिन
अमेंडमेंट इस चीज़ का कीजिए आप, जो व्यक्ति आरोपी पाया जाता है गैंग रेप में उसको बीच चौराहे पर माथे पर गोली मारी जाए, तब जाकर के दहशत खत्म होगी, वरना ये दहशत खत्म नहीं होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।